भैया ये लो, खा लो कुछ। मुझे नहीं कुछ खाना और ना ही किसी से कोई बात करनी। तुम जाओ यहाँ से। देखो, खुद के साथ बहुत गलत कर रही हो, अंदाजा है तुम्हें इस बात का। जो मैंने गलत किया है उसी के लिए खुद को सजा दे रही। लेकिन तुम खुद को सजा देने के साथ साथ एक दूसरी जिंदगी को भी सजा दे रही हो, उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। देखो, मैं मानता हूं तो कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और आज जो कुछ हुआ इस घर में वो भी नाकाबिले कबूल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को भूखा रख के, खुद को तकलीफ दे के तुम एक और आने वाली जिंदगी को तकलीफ दो, उसे सजा दो। तो फिर क्या करूं? रास्ते का पत्थर बन जाऊं जिसे वो लोग ठोकरे मारते रहे? रह लो उन लोगों के रहमो करम पर। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। रहो लेकिन जीदारी से, और अगर तुम्हें अपने किरदार पे फख्र है तो अपनी इज्जत के रोग के साथ जियो। बताओ सुल्तान, मेरा क्या कसूर था जो मुझे ये सब मिला? देखो हया, अल्लाह के हर काम में मसलिहत होती है, खैर होती है। जो लोग तुम्हें इस वक्त हकीर जानते हैं ना, वही कल को तुम्हारी हिम्मत के आगे खुद को बेबस पाएंगे, देख लेना। चलो खा लो कुछ, सुबह से भूखी हो। खाओ। अब मैं जाऊं या सारे खिलाने पड़ेंगे तुम्हें? खा लोगे ना खुद, पक्का? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कब और कैसे हुआ है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किया किसने है। ये तमाम इंफॉर्मेशंस मुझे फौरन चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मॉम क्या बात है, आप अभी तक उस हादसे को नहीं भूली? मैं जब तक ये ना मालूम करवा लूं कि ये सब किया किसने है, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। खैर, तुम ये तमाम बातें छोड़ो, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हया को घर लेकर आओ। क्या बात कर रही है मॉम, मैं हया को क्यों लेके आऊंगा? क्या मतलब? वो तुम्हारी बीवी है और वो बच्चा भी तुम्हारा है। तुम्हें उसे मनाकर इस घर में लाना ही होगा। यस। लेकिन मॉम, कोई लेकिन वेकिन नहीं। जब शादी की है ना तो निभाओ उसे। और ये हरकत शयान मलिक को जेब नहीं देती, तो लिहाजा तुम जाओगे, उसे मनाकर यहां इस घर में वापस लाओगे। And that's my final order.
सोना, सोना, अरे भाई आ भी जाओ, देर हो रही है। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? डॉक्टर के पास जाना है ना? नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास। क्यों नहीं जाना? टाइम लिया हुआ डॉक्टर से, जाना तो जरूरी है ना? नहीं, और वैसे भी अब मुझ में किसी किस्म का कोई एहसास बाकी नहीं रहा है। माना कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से रुक नहीं जाती। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे सुहाग को। तुम्हारी गोद इंशाल्लाह फिर भर जाएगी। चलो जाओ, जाओ जल्दी से तैयार हो करो। इतने बहलावे कहाँ से लाते हैं आप लोग? और जिस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा, वो कैसे कोई खुशी दे सकता है? देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को भी और तुम्हारे एहसासात को भी। माना कि तुम्हारा दिल इस वक्त जिंदगी से बेजार हो चुका है, लेकिन अल्लाह को शायद यही मंजूर था। तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा अपने लिए। जिंदगी एक बार मिलती है सोना, इसे इस तरह मत गवाओ। दुनिया में इससे बड़े बड़े गम हैं लोगों के पास। हिम्मत करो। चलो जाओ, जाके तैयार हो जाओ, देर हो रही है। तुम्हें लगी तो नहीं? तो देख के तो काम। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। तो ये है वो। बस शयान, जो कुछ भी कहना सोच समझ के कहना। ये ना हो कि तुम्हें बाद में बहुत पछतावा हो। शयान, आप यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें लेने आया हूं। अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ कि आप जब जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वो मान लूंगी। बीवी हो मेरी, समझी? तो छोड़ दे मुझे। देखो, तुम जानती हो कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझसे बहस नहीं करो, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाऊंगी? जब तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है तो क्यों नहीं जाओगी उसके साथ? बोलो ना। देखो सारा, मेरे ख्याल से इस बात का फैसला सिर्फ हया को करना चाहिए। मैं शयान आपके साथ नहीं जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सोना, ये क्या हालत है तुम्हारी?
तुम इस तरह तो बिल्कुल नहीं थी। जब सब कुछ लुट जाए ना तो ऐसा ही हाल होता है। और ये सब मैंने खुद नहीं किया, बल्कि हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। सोना, मैं मानता हूँ फाइनेंशियली थोड़े हालात तुम्हारे फेवरेबल नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास खुशी तो है ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में इजाफा होने जा रहा है। जैसे मेरी जिंदगी में हो रहा है। ना चाहते हुए भी एक अजीब सी खुशी है। शायद औलाद चीज ही ऐसी है। काश पैसे से खुशियां खरीद कर रोकी जा सकती, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इस खुशी में इजाफा होने वाला था वो दम तोड़ गई है। परवान ने मार दिया। ये क्या कह रही हो तुम सोना? परवान ने मेरे बच्चे को मार दिया। इस परवान की तो माँ। तुम परवान को कुछ भी नहीं कहोगे। सोना, अब भी वक्त है, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इस कंडीशन में यहां नहीं छोड़ सकता। नहीं चल सकती, माँ नहीं बन सकती, लेकिन बीवी बनने का फर्ज निभाने पर मैं आज भी मजबूर हूं। जो रिश्ता मेरे मामा बाबा ने बनाया था उसे निभाना पड़ेगा मुझे। लेकिन सोना, तुम इस तरह रोना तो बंद करो। शहान प्लीज मुझे इम्तिहान में मत डालो। मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डाल रहा। मैं तुम्हें बस इन हालात से निकलने का कह रहा हूं। और अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि अब तुम्हारा कोई नहीं है, तुम बिल्कुल अकेली रह गई हो, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारा शयान हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे बात बता, ये तुम घर क्यों नहीं वापस जा रही? क्या सोच के यहाँ रहने का फैसला किया है? वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। जो उसे कहना था सो कह दिया। क्या? क्या मतलब क्या है तुम्हारा इस बात? सारा प्लीज तुम चुप रह सकती हो? यार ये क्या बकवास क्या कर रही है यार सारा जी? अरे भाई सारा उसकी मर्जी, अगर वो नहीं गई तो उसकी मर्जी, तुम क्यों उस पे जोर डाल रही हो जाने के लिए? आप सुन रही हैं इस वक्त आप क्या कह रही हैं?
पूछती क्यों नहीं इससे? क्यों नहीं गई है शायान के साथ? पूछो ना। क्यों जाएगी ये? क्यों जाएगी? और बहुत अच्छा किया नहीं गई है। और ये इसका अपना घर है, इसकी मर्जी अगर ये यहाँ पर रह रही है तो तुम कौन होती हो बोलने वाली? क्या कह रही है? घर में बिठा के रखी इसको? क्यों? तुम भी तो शादी के बाद इसी घर में रह रही हो, तो क्या मैं नहीं रह सकती? वैसे भी इतने साल तक तुम लोग को मेहनत करके खिलाया, अब क्या तुम लोग मुझे और मेरे बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते? यहाँ रह भी नहीं सकती क्या मैं अब? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। उस आलीशान महल में जलील होकर रहने से बेहतर है कि ये अपने घर में इज्जत के साथ रह ले और 2 वक्त की रोटी खा ले बस। और अगर उसको जाना भी है ना तो ये हया का फैसला होगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जो उसे जबरदस्ती मजबूर करे जाने पर। जो ये चाहेगी वही होगा। अच्छा नहीं कर रही आप सितारा जी। क्या अच्छा नहीं कर रही? जाओ जाके काम करो। नहीं कर रही मैं। तो परेशान ना हो, जब तक जी चाह रहे तेरा अपना घर है। बोलने दे इसको, बकवास करने दे। मुझे सब पता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इन दोनों मियाँ बीवी का भी समझ नहीं आता। बीवी है कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, मुंह बसोड़ के पड़ी रहती है, और मियाँ है कि दर दर की खाक छानता फिरता है, घर ही नहीं आता। आने दो आज इसे, पूछूंगी इससे कि आखिर मस। हाँ भाई, याद आ गया कि तुम्हारा कोई घर भी है? क्या सितारा जी, डांटे बगैर भी बात कर लिया करें। डांटो नहीं तो और क्या करूं? कहाँ गायब तो तुम? जरूरी काम से गया था। क्या जरूरी काम था? वो जॉब के लिए गए थे क्या? जॉब तो फिलहाल मुझसे ऐसे ही दूर है जैसे जिंदगी की हर खुशी। सितारा जी, बात तो बताइए। जब कोई अपनी खुशी से जिंदगी के रास्ते पे आपके साथ चलने पर राजी ना हो और बेदिली से जबरदस्ती अपने कदम उठाए, तो क्या समझना चाहिए? यही कि वो आपके साथ चलने ही नहीं चाहता। तुम सोना की बात कर रहे हो ना? मैंने सोना को खुश रखने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी एक गलती उन सब कोशिशों पर भारी रही। किसी को दिया धोखा कभी मिटता नहीं है, ये आज समझ में आया मुझे। बस इसलिए सोच रहा हूं कि मैं सोना को आजाद कर दूं। हाँ बब्बू, सोना तुम्हारे साथ खुश नहीं है और ना ही कभी खुश रह सकती है। जिस रिश्ते की बुनियाद ही धोखे पे रखी गई हो, वो कैसे पनप सकता है? ये बात मुझे तुम्हें पहले समझा देनी चाहिए थी, लेकिन शायद तुम्हें ये सब कुछ देखना था। यही नसीब में लिखा था। देखो पप्पू, रिश्ते जबरदस्ती घसीटे नहीं जाते, निभाए जाते हैं खुशी से, दिल से। और जिस रिश्ते में दिल ही नहीं तो खुशी कहां से आएगी? मेरे भाई, तुमने दिल पर पत्थर रखकर जो फैसला किया है ना, बिल्कुल सही है। तुम्हें सोना को छोड़ देना चाहिए, उसकी खुशी की खातिर।
किसी को मोहब्बत की बर्बादी देखनी हो तो मुझे देखे। दिल से तो खाली रही, गोद भी खाली है, रिश्तों की इज्जत भी हाथ से फिसल गई है। मोहब्बत मुझे खाली कर गई। सोना रुको। अब तुम्हें मुझसे दूर भागने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। डिवोर्स? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। झूठ बोलकर तुम्हारी मोहब्बत पाई, तुमसे शादी की। सुना, तुम जानती हो मेरे बचपन में ही मेरे वालिदैन का साया मेरे सर से उठ गया था। मुझे और मेरी बहनों को कोई सही और गलत में फर्क बताने वाला नहीं था। हमें जो सही लगा हमने किया। और ये भी सच है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता। शायद मैं मरते दम तक तुम्हें कभी भुला ना सकूं, लेकिन ये बात भी मैं जान गया कि तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आज तुम्हें आजाद कर रहा हूं। मैं परवान नसीम अपने पूरे होशो हवास में सोना आमिर को तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। जहां में मोहब्बत के मारे बहुत हैं।
क्या हुआ पप्पू, इतना उदास क्यों है? उदास नहीं, मैं तो बहुत मुतमईन हूँ। तुम्हें पुरसुकून नहीं लग रहा मैं? भाई तो हारे हुए खिलाड़ी की तरह लग रहा है इस वक्त। मैं हारा हुआ खिलाड़ी ही तो हूँ। मोहब्बत और महंगाई की जंग में महंगाई की जीत हो गई और मेरी मोहब्बत की हार। मैं कुछ समझा नहीं भाई, क्या कह रहा है मुझे बता। मैंने 16 को तलाक दे दी है। क्या? अबे ये क्या किया तूने? अब तो दे दी यार। लेकिन ये सब किया क्यों तूने? तू ही तो हर बार कहा करता था, जब तेरी बात मान ली तो सवाल क्यों कर रहा? पप्पू तू सोना भाभी से मोहब्बत करता था, तेरे अलावा उनका इस दुनिया में था ही कौन? वो कहां गई होंगी? तुझे पता है वो कहां गई है? वहीं जहां उसे बहुत पहले चले जाना चाहिए। मैं वापस आ गई हूँ शयान। तुम हकीकत में एक वहम हो मेरा। ये हकीकत है शयान। एक ऐसी हकीकत जिसका कोई फ्यूचर नहीं और हाल तुम्हारे सामने है। मुझे तलाक हो गई है। मोहब्बत का दम भरता वो रिश्ता जो बनाया था वो तलाक के 3 अल्फाज से खत्म हो गया। मुझे आजाद कर दिया गया।
तुम्हारे दर पर मैं खाली हाथ आई हूँ शान। मुझे धक्के देकर निकालोगे नहीं? दिल में सजा कर रखने वालों को धक्के नहीं दिए जाते। और तुम्हारे बिखरने पे तुम्हारा शयान है ना तुम्हें समेटने के लिए। मैं बिखरने नहीं दूंगा सोना। ऐसे ही होता है, जब किस्मत मेहरबान होने पे आती है तो आसमानों पे ले जाती है, लेकिन जब सितमगर होती है तो जमीन पर गिरा देती है। क्यों? दिखाओ, ध्यान से काटा करो ना, इतना ज्यादा कट गया, कितना खून निकल रहा है। दर्द हो रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ सुल्तान। कैसे ठीक हो? बिल्कुल ठीक नहीं हो, इतना खून निकल रहा है, रुकेगा कैसे? सारा, सारा जल्दी आओ। क्या है? क्यों सारा सारा चिल्ला रहे हो तुम? ये देखो, उसने अपना हाथ काट लिया है, बिल्कुल ध्यान ही रखती है अपना। जाओ कोई चीज लाओ, डिटॉल ले आओ, कोई पट्टी ले आओ, उसको खून तो रोकें इसका। अरे जल्दी जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? उसको इतना खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है उसे। जाओ। रुक जाएगा खून, अभी लेगी बैंडेज।